तब मैं पूछता हूं लोगों से, तो कहते हैं तो भगवान की लीला जब आए तब आए, जब आए तब आए। ये क्या मजाक है? सदगुरु कहते हैं मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। और सच तो यह है कि भगत सिंह जब फांसी के तख्त पर जा रहे थे तो देशवासियों को संदेश देकर गए थे। क्या संदेश देकर गए थे? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, उन्होंने ये नहीं कहा कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों, अब शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने जाना। और भगत सिंह ने इसलिए कहा मैं नास्तिक हूं। लोगों ने उन्हें कहा कि तुम भगवान क्यों नहीं मानते? भगत सिंह ने कहा 800 साल मुगलों ने इस देश को गुलाम बना के रखा, भगवान कहां थे? और अभी अंग्रेजों के भयंकर दास्ता को हम झेल रहे हैं, हमारे लाखों लोग मारे जा रहे हैं, भगवान कहां है? क्यों नहीं आता? तो क्या भगवान अच्छे में ही आएंगे? आज देश संकट में है, भगवान कहां है? भगत सिंह ने कहा इसलिए मैं भगवान को मानता ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वे कहते हैं कि मेरे देशवासियों, हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे मत बैठ जाना, वरना स्थिति फिर बिगड़ सकती है। अगर हाथ जोड़कर भगवान के भरोसे बैठ गए तो बहुत पीछे चले जाओगे। और वैसे भी हमारा देश बहुत पीछे चला गया। शक्ति का देवता हमारे देश में, कालों के काल महाकाल हमारे देश में, विद्या की देवी हमारे देश में, धन की देवी हमारे देश में, और फिर भी हमारा देश सबसे पीछे खड़ा है। जिस अमेरिका में कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती वो दुनिया का पावरफुल देश बना हुआ है। जिस चीन में, जिस रूस में कोई शिव जी की पूजा नहीं होती है, शक्तिशाली है, संपन्न है, अमेरिका और रूस मिलाकर ही 11-12 हजार परमाणु बम बनाकर बैठा है। कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सोचो, शक्ति उनके पास है, पूजा हम करते हैं, शक्ति वहां है। विद्या की देवी की उपासना हम करते हैं, विद्या जापान में है, चीन में है, यूरोप में है। आज तक हमने एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं बना पाया जो विश्व स्तर का हो, उसे भी खोजने हमें यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता है। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, मैं तुम्हें संबोधित करके जा रहा हूं। इस देश को तुम्हें संभालना है। इस उम्मीद पर मत रहना कि कोई बाहर से आ जाएंगे। और शायद राम भी ये नहीं चाहते होंगे कि तुम मेरे भरोसे रहना, क्योंकि राम भी आपके भीतर के ही राम को जगाना चाहते हैं, कृष्ण भी आपके भीतर के ही कृष्ण को जगाना चाहते हैं। इसलिए तो किसी ने कहा चलो राम के पद चिन्हों पर, अब राम हमें बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, अब राम बनकर जीना पड़ेगा। अब प्रतीक्षा मत करो। राम के जीवन में संकट आया, कहां प्रतीक्षा किया? खुद उन्होंने उसका सामना किया, खुद उसका प्रतिकार किया। अगर देश समाज पर कोई संकट आ जाए तो हाथ जोड़कर ऊपर मत ताकने लग जाना, बल्कि उसी देशभक्ति गीत के लास्ट की पंक्तियां सुनिए। क्या कहा उन्होंने? खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा कि अब अपने आप को ऐसा बनाना कि जैसे राम तुम ही हो, लक्ष्मण तुम ही हो, और जब तुम ही राम बनकर जियोगे, तुम ही लक्ष्मण बनकर जियोगे, तो फिर दोबारा कोई रावण हमारी मां बहन बेटियों की तरफ हाथ बढ़ाने का सामर्थ्य लेकर नहीं आ सकता है। एक भूल हो गई तो हो गई, जो कभी रावण ने मां सीता पर किया था। लेकिन अगर आज तुम राम बन जाओ, अगर घर घर राम का सामर्थ्य इकट्ठा कर लो, प्राप्त कर लो, तो दोबारा अपनी ही मां बहन बेटियों पर कुदृष्टि करने वाले पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन आज क्यों ऐसा है?
आज जब कोई बहन रास्ते में निकलती है तो उसे ये गर्व महसूस क्यों नहीं होता कि बगल कोई युवक खड़ा है, तो उसके भीतर ये भाव जागृत हो सके कि मेरा ही कोई भाई खड़ा है, मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूं। और अगर कोई युवक खड़ा है तो उसे ये महसूस क्यों नहीं होता कि मेरी ही कोई बहन जा रही है, सुरक्षित इसे घर पहुंचा देना है। ऐसा क्यों नहीं होता? अपने ही मोहल्ले, अपने ही गांव, अपने ही शहर के लड़कों से आज हमारी बहनें क्यों भयभीत हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन युवाओं में जो देश के कर्णधार बन सकते हैं, उन युवाओं में जो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो राक्षसी, वो दानवी प्रवृत्ति ने डेरा डाल दिया है, जो दूसरों पर कुदृष्टि करने पर बाध्य कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान अगर मानना है तो इस रूप में मानो कि सबके अंदर भगवान है, फिर कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि तुम जिस रूप में भगवान मानते हो, मैं वैसा मानता ही नहीं, क्योंकि वैसा है ही नहीं। मैं ये मानता हूं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो भगवान है, और इस रूप में माता पिता गुरु सब भगवान है। छोटे छोटे बाल गोपाल ही नंद गोपाल हैं, उन्हीं को उस भाव से मानिए, उन्हीं को दिव्य संस्कारों से सजाइए। लेकिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर जाएंगे, वहां मक्खन खिलाकर आएंगे, और अपना बेटा चुपके से गुटखा खा रहा है, आपको ख्याल भी नहीं। आप बाहर बैल पर जाकर घी लपेट कर आएंगे, जो पत्थर का बैल है, और ओरिजिनल बैल आपके खेत में आ जाए तो लाठी से भगा देंगे कि क्यों आ गया। पत्थर का चूहा गणेश जी के मंदिर में है तो मोदक खिलाने जाएंगे, और ओरिजिनल चूहा के लिए चूहादानी और दवाई लेके मारेंगे। पत्थर का सांप शिव जी के गले में है, उसको दूध पिलाने जाएंगे, ओरिजिनल नाग कहीं घर में आ जाए तो मारने लग जाए। सदगुरु कहते हैं सजग हो जाइए, अपने ही बालकों में, अपने ही संतानों में भगवान का दर्शन करके तो देखो। एक माता पिता के लिए संतों ने कहा है कि माता पिता की वाणी सत्य होती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों के लिए सजग नहीं है, जागरूक नहीं। वो भरोसे में है कि कुछ हो जाएगा, अपने हो जाएगा। इसलिए आपके बच्चे पढ़ लिख करके विद्वान तो बन जाते हैं, वो चरित्रवान नहीं बन पाते, वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। वे पढ़ लिख कर धनवान तो बन जाते हैं, लेकिन वो सच्चा इंसान नहीं बन पाते। क्या होगा पढ़ाई का? संतों ने कहा एक अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को डॉक्टर बना देगी, इंजीनियर बना देगी, वकील बना देगी, लेकिन इंसान तो नहीं बना पाएगी। इंसान तो माता पिता के प्रबल संस्कारों से बनेगा, आपके प्रयासों से बनेगा, आपके मेहनत से बनेगा। इसलिए मैंने कहा सजग हो जाइए, और इस भरोसे मत रहिए कि बाहर कोई भगवान है। अगर आप ये मानते हैं कि आप मंदिर में भगवान मान करके आस्तिक हो गए, सदगुरु कबीर कहते हैं आप सबसे बड़े नास्तिक हैं। आस्तिक होने का मतलब है कि आप अपने होने को स्वीकार करिए कि आप हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप सही करिए, प्रेम के मार्ग पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। जब भी मैं धर्म की बात करता हूं कि धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ इतना ही समझ जाना कि वो मार्ग प्रेम का होगा, वो मार्ग सत्य का होगा, वो मार्ग अहिंसा का होगा, वो मार्ग करुणा भक्ति का होगा। जब मैं कहता हूं धर्म के मार्ग पर चलिए, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हिंदू धर्म पर या इस्लाम या बौद्ध या जैन या ईसाई, नहीं, वैसे भी ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। धर्म तो सिर्फ इंसानियत है, मानवता है, जो कह लीजिए, प्रेम है, सत्य है। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। वे नहीं कहते जहां हिंदू तहां धर्म, वे नहीं कहते जहां इस्लाम तहां धर्म है, कि जहां बौद्ध तहां धर्म है। वे कहते हैं जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर ने दया को धर्म कहा, तुलसीदास जी ने सत्य को धर्म कहा। धर्म न दूसर सत्य समाना, कि जहां सत्य है वहीं धर्म है। लेकिन किसी ने कहा कि तुलसीदास जी आपने सत्य को धर्म कहा, थी अहिंसा क्या है? अब तुलसीदास जी भी चकरा गए, उन्होंने कहा मैंने सत्य को धर्म कह दिया, अब अहिंसा को क्या कहूं? तो व्याकरण जानते थे, उन्होंने फिर अहिंसा शब्द में क्या जोड़ दिया? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम शब्द जोड़ दिया कि बाकी सब तो धर्म है, लेकिन जहां अहिंसा है वो परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। तो हमारे संतों ने सत्य को धर्म कहा, दया को धर्म कहा, प्रेम को धर्म कहा और अहिंसा को धर्म कहा। तो जब भी मैं धर्म की बात करता हूं या
हमारे ऋषि मुनि महर्षि धर्म की बात करते हैं, उसका अर्थ इतना ही होता है कि वह मार्ग जो प्रेम का है, वह मार्ग जो सत्य का है, अहिंसा का है, करुणा का है। तो अगर हम प्रेम के मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो हम धार्मिक हैं। हम कबीरपंथी चिन्ह लगा लेने से, हम रामानंदी चिन्ह लगा लेने से, हम वैष्णव चिन्ह लगा लेने से, शैव चिन्ह लगा लेने से, अब जैसे कोई ईसाई है, पादरी उनके होते हैं, वो अपना चिन्ह रखते हैं। हम लोग कबीरपंथी संत हैं, तो कबीरपंथ की पहचान है सफेद कपड़ा पहनना। हालांकि ये जैन धर्म में भी है, जैन संत भी पहनते हैं, अन्य भी कुछ पहनते हैं। लेकिन यह वस्त्र क्या पहचान है? वस्त्र हमारा परिचय है। सदगुरु कहते हैं ज्ञान आपका परिचय है। वेश देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से है, उसके ज्ञान से है, उसके व्यक्तित्व से है। तो सदगुरु कहते हैं आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए, तब समझना कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया। जब माता पिता योग्य होंगे, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, उनका जीवन पवित्र बनेगा, तो वही आदर्श उनके संतानों में उतरेगा। और जब आपके संतान भी आदर्शवान होंगे, आपकी संतानें भी चरित्रवान होंगे, इंसान बनेंगे, तब आपका कर्तव्य पूरा हो सकता है। और फिर आपने कुछ किया। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए कि प्रभु कृपा करना, कि बेटे को योग्य बना देना, तो प्रभु कृपा नहीं करेंगे। क्योंकि जिन प्रभु से आप आशीर्वाद मांग रहे हैं, उन्हें खुद वन में जाकर के बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जिस कृष्ण से आप कृपा मांग रहे हैं, उन्हें खुद जीवन भर बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे कृष्ण संघर्ष करके ये प्रेरणा हमें देते हैं कि तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम प्यासे हो तो तुम्हें भी कुआं तक जाना पड़ेगा। तुम अगर दुख में हो तो तुम्हें भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये बैठकर कुछ नहीं होता। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि नास्तिक वो है जो सत्य को अस्वीकार करता है। जो पत्थर में तो भगवान मानता है लेकिन जिंदा में भगवान नहीं मानता, वो एक नंबर का नास्तिक है। और आस्तिक वह है जो सत्य मानता है, जो समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है, जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है, जो माता पिता गुरु का सम्मान करता है। समझना उसी में वही नास्तिक नहीं बल्कि आस्तिक है। और आप देखें, ज्यादातर यही चलता है कि जो आदमी इस धरती पर न्याय दर्शन को मानता है, योग दर्शन को मानता है, मीमांसा दर्शन को मानता है, वैशेषिक दर्शन को मानता है, या फिर वेदांत दर्शन को मानता है, वही सिर्फ आस्तिक है। अब उस दर्शन को मान करके क्या मिल जाएगा? अगर हम किताब पढ़ते हैं और किताब के अनुसार जीवन नहीं, मान लीजिए वेद की बात कर रहे हैं, वेद का ही सब बाद का अंग है वेदांत, तो वेद अगर हम मान रहे हैं तो वेद का मुख्य वाक्य क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य वेद के हैं। कितने लोग मानते हैं? तो जो वेद पढ़ रहे हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। अहं ब्रह्मास्मि मतलब वेद के ऋषि कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। लोगों ने कहा फिर हम लोग कौन है? तो ऋषि कहते हैं तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, कोई फर्क नहीं। तो एक आदमी ने कहा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो साधारण जीव हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? और परमात्मा है